नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे टैक्स पेयर्स जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या वो ड्यू डेट के पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि 31 दिसंबर, तो ऐसे टैक्स पेयर्स उस असेसमेंट ईयर के पूरा होने के बाद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है और ये अपडेटेड रिटर्न उन्हें जिस असेसमेंट ईयर के लिए उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उस असेसमेंट ईयर के पूरा होने के बाद 24 महीनों तक फाइल किया जा सकता है। तो अब जो 2025-26 का बजट अनाउंस हुआ है, उसमें ये जो 24 महीने की लिमिट है, इसे बढ़ा के 48 महीने कर दिया गया है। इसका मतलब अब टैक्स पेयर यदि किसी असेसमेंट ईयर के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उस असेसमेंट ईयर के पूरा होने के बाद भी वो टैक्स पेयर 48 महीनों तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएगा। लेकिन उसके लिए उसे कुछ एडिशनल टैक्स देना होगा, जिसके विषय में भी यहाँ बात कर लेते हैं। तो टैक्स पेयर को जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, उस असेसमेंट ईयर के पूरा होने के बाद यदि 12 महीनों के पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसे में उसे 25% एडिशनल टैक्स देना होता है। और यदि वो टैक्स पेयर असेसमेंट ईयर के पूरा होने के 12 महीनों बाद लेकिन 24 महीनों के पहले यदि अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो ऐसे में उसे 50% एडिशनल टैक्स देना होता है। तो अब ये 24 महीनों की जो लिमिट है, इसे बढ़ा के 48 महीने कर दिया गया है। तो अब इसके बाद यदि कोई टैक्स पेयर अपना अपडेटेड रिटर्न उस असेसमेंट ईयर के पूरा होने के 24 महीनों बाद लेकिन 36 महीनों के पहले फाइल करता है, तो ऐसे में उसे 60% एडिशनल टैक्स देना होगा। और यदि कोई टैक्स पेयर अपना अपडेटेड रिटर्न जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए वो अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल करने वाला है, उस असेसमेंट ईयर के पूरा होने के 36 महीनों बाद लेकिन 48 महीनों के पहले फाइल करता है, तो ऐसे में उसे 70% एडिशनल टैक्स देना होगा। तो अब यहाँ जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट है, उसे 24 महीनों से बढ़ा के 48 महीने कर दिया गया है। अब इसका भी बेनिफिट ऐसे टैक्स पेयर्स को मिलेगा जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं किया था या वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाए थे। लेकिन इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जिसके विषय में मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उसे भी आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।